Hello everyone, welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. My name is Suryankshi Khandelwal. So let me discuss about the chapter number 3rd, class 7th Geography. Our changing Earth. Alright, अब अर्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अर्थ में कैसे रेनफॉल होता है, फ्लड आता है रिवर्स में, रिवर्स कैसे डेल्टा बनाती है, ग्लेशियर्स और माउंटेन्स वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट वी स्टार्ट. ओके, आवर चेंजिंग अर्थ. द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, हमारी जो क्रस्ट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसके नीचे बहुत सारी जो प्लेट्स हैं जो धीरे धीरे टूटती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. आप लोगों को बिल्कुल सरप्राइज होगा कि बहुत स्लोली मूव भी होती है. ऑस्ट्रेलिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वो भी 4 से 5 मिलीलीटर मूव होता रहता है, खिसकता रहता है, वो भी जस्ट अ फ्यू मिलीलीटर्स ईच ईयर. इंडिया भी मतलब फ्यू मिलीलीटर्स 4 to 5 या 2 to 3 या 0 to 1 मूव होता है वो ईच ईयर. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. ये मूव क्यों होता है इनसाइड द अर्थ? जो मॉल्टन मैग्मा होता है, आप मान लीजिए जो भी ज्वालामुखी होता है वो फटता है, तो उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है. ओके, तो उसी टाइप से ये चीजें होती हैं. इसमें भी क्या होता है? मॉल्टन मैग्मा जो होता है नीचे इनसाइड द अर्थ मूव करता रहता है. उस मूवमेंट की वजह से वो भी क्या होता रहता है? खिसकते रहता है. ठीक है, एक स्लोली मूवमेंट हर कंट्री का, हर कॉन्टिनेंट का थोड़ा थोड़ा होता रहता है. सो द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. एज अ सर्कुलर मैनर के थ्रू वो जो होता है, सर्कुलर मैनर के थ्रू वो क्या होता रहता है? मूवमेंट होता रहता है. लेट्स देखिए, एक स्मॉल कलर्ड पेपर बैलेट एंड पुट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. देखिए, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉपलेट्स के टाइप से ये ऑब्जर्व हो रहा है. ओके, सो उसी टाइप से उसमें भी होता है. Okay, tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward. देखिए, ये थोड़ा सा मूव हो रहा है. देखिए, जो नीचे से हीट मिल रही है उससे थोड़ा क्या हो रहा है? मूव अप हो रहा है. ओके, along with the warm layers of water, क्योंकि उसे जितनी गर्म हीट मिल रही है, आप फ्लेम के अंदर कोई भी अपना बीकर है उसे आप डाल के गर्म करने चढ़ा दीजिए. जब वो एक्सट्रीमली हीट हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? वो थोड़ा सा मूव आउट करने लग जाता है. एंड देन सिंक्स बैक अगेन along with the cooler layers of water. So the molten magma inside the earth moves in a similar manner. इसी टाइप से ये भी क्या होता है? सिमिलर मैनर के थ्रू ही मूवमेंट होता रहता है अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ. So the movement of these plates cause changes on the surface of the earth. So the earth movements are divided on the basis of the forces which causes them. मूवमेंट है, जो प्लेट्स की जितनी मूवमेंट्स होती है सरफेस के, अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ डिवाइड कर देता है फोर्सेस को विच कॉजेज देम. सो द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो भी फोर्सेज हो रही है इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर के अंदर, अर्थ के अंदर की साइड में, आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेज. उन्हें क्या बोला गया? इंडोजेनिक फोर्सेज. एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी वो वर्क कर रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेज. अब हमें ये चार्ट के थ्रू हम अच्छे से समझ में आएगा हमें. देखिए, अर्थ का मूवमेंट है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है. एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो सडन होते हैं. सडन फोर्सेस में क्या क्या आ गया? हमारा अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया एंड लैंडस्लाइड्स आ गया. एंडोजेनिक फोर्सेस में एक सेकेंड पॉइंट वो है डायस्ट्रोफोरिक फोर्सेस, जिसमें बिल्डिंग माउंटेन्स होते हैं. माउंटेन्स जो होते हैं वो बिल्डिंग के फॉर्म में डेवलप होते हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल. इरोजनल में रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स एटसेट्रा, ये सब चीजें इसके अंदर आ रही हैं.
Lithospheric plates means the earth crust consists of several large and small, some small rigid, irregularly shaped plates which carry continents or ocean floors. अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर लार्ज और स्मॉल रिजिड इरेगुलरली फॉर्म और शेप एंड प्लेट्स में जो डेवलप होती रहती है, जो कैरी करती है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन फ्लोर्स से, विच इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स. So endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Alright, sudden movements, earthquake, volcano and landslides. Destruction, cause mass destruction over the surface of the earth. जो अर्थ का सरफेस होता है, earthquake आती है तो हमारे बीच में क्या हो जाती है, दीवार सी चलने लग जाती है. ओके, इस टाइप से होता है, दरारें चलने लग जाती है. और अर्थक्वेक कभी कभी तो इतने ज्यादा भयंकर होते हैं कि पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बहुत ज्यादा हमारे बीच में जो ह्यूमन बीइंग्स होती है उनको हम वो पहुंचाते हैं. सो अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट. वोल्केनो जो होता है वो इस टाइप से अर्थ के अंदर से उठता है और अंदर से धीरे धीरे उठ करके वो बहुत सारा मैग्मा बाहर निकालता है और उस मैग्मा से बहुत सारी कोस्ट वगैरह रॉक्स वगैरह वो लोग जो होती है वो भी मेड आउट होती है. Alright, so a volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly, like this. गैसेस एंड एश और निकल रहा है, क्रेटर निकल रहा है, वेंट, लावा ऑल्सो. और ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, अर्थ के मेंटल से डेवलप हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर. क्रस्ट के जो नीचे है मेंटल, पहले मेंटल है, देन क्रस्ट है, देन उसके ऊपर से लावा निकल रहा है. ओके, इंडो इनसाइड है एंड एक्सो आउटसाइड है. इंडोजेनिक ओरिजिन है, ठीक है. ये वर्ड जो है इस फॉर्म में बिल्डअप हुए हैं, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. इंडोजेनिक मतलब जो अंदर से अर्थ के इनसाइड से जो एक्टिविटीज हो रही है, एक्सोजेनिक जो अर्थ के आउटसाइड में है. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होगी अर्थ वाइब्रेट करेगा, ऑब्वियस बात है. सो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ. ये जो वाइब्रेशन होता है पूरे अर्थ में अराउंड करता है. सो दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस. सो द प्लेस ऑन द सरफेस above the focus is called the epicenter. जहां से सरफेस फोकस होता है, जहां से इसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोला जाता है, एपिक सेंटर. ऑलराइट, और जहां से अर्थ के क्रस्ट से वेयर द मूवमेंट स्टार्ट वो तो होता है फोकस, और अबव द फोकस उसको क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर. सो वाइब्रेशन ट्रेवल टू आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स. एक तरंगों की तरह से ये मूवमेंट करती हैं. एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर. ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ पे होता है, जहां क्लोज होता है एपिक सेंटर के, जहां पे वो क्लोज होता है वहां पे सबसे ज्यादा ये डैमेज होता है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. जहां से अर्थक्वेक स्ट्रेंथ जो होती है उसकी डिक्रीजेस हो जाती है, जहां दूर की होगी. मान लीजिए गुजरात में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया, लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो राजस्थान में भी देखा. जहां का वो एपिक सेंटर था, जहां से वो स्टार्ट हुआ, वहां तो हाईएस्ट डैमेज किया. लेकिन अपने राजस्थान में जो दूरी मेंटेन होती है, डिस्टेंस जो मेंटेन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो डैमेज होगा वो थोड़ा कम होगा. ऑलराइट, देखिए इस टाइप से होता है. फोकस है, दिस इज वेयर द अर्थ. देखिए ये जो वेयर, ये यहाँ पे लाइन हमें शो ऑफ कर रही है. So this is where the earthquake occurs. Focus. So it is the origin of seismic energy. Out. अब देखिए plate boundary, then epic center, then seismic waves radiate out in all directions. अब ये बाहर जा रही है directions इस टाइप से, जो हमें पॉइंटर दिख रहा है ये कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है और इफेक्ट कर रही है ह्यूमन बींग्स को. So there are 3 types of earthquake waves. P waves और longitudinal waves, S waves or transverse waves, and L waves or surface waves. Discuss. Now
देखिए, डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, गुजरात में आया था अभी कुछ टाइम पहले, तो बहुत ज्यादा डैमेज करके गया था वो भुज को. सो ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन certainly be minimized if we are prepared beforehand. अगर हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, हमें अपनी जान बचानी है और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा. अगर हमने उसके लिए प्रेडिक्टेड रखे, अगर हमने उसके लिए प्रिकॉशंस रखे, तो हम हमारी जान को बचा सकते हैं. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर. अब अर्थक्वेक का जो मेथड है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना बताया, उन्होंने स्टडी में बताया कि कैसे पता लग जाता है एनिमल के बिहेवियर से. फिश इन द पॉन्ड्स गेट एडिक्टेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस. अपने स्नेक जो है वो अपने बिल से बाहर आ रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे आ गए. अर्थक्वेक अ केस स्टडी, अ मैसिव अर्थक्वेक हिट्स भुज. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale in Bhuj town on 26th January 2001. अर्थक्वेक आया था यहाँ पे इस टाइम पे, और इसकी जो स्पीड थी वो 6.9 थी, और 6.9 स्पीड की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था. स्कूल वॉज अफेक्टेड. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. अब स्कूल बिल्डिंग्स में है आप लोग, अगर आपको लग रहा है अर्थक्वेक आने वाला है, तो आपको क्या करना है कि नीचे जो ऊपर की जो दीवार है वो सीधा आपके ऊपर नहीं आके, तो आप क्या करेंगे, टेबल के नीचे या यहाँ पे छुप जाएंगे टेबल के नीचे, या तो आप बिल्डिंग से बाहर आ जाए, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है. लेकिन अगर आप बिल्डिंग से बाहर नहीं आ पाए तो आप कोई टेबल के नीचे भी छुप सकते हैं या फिर उसके अंदर घुस के बैठ सकते हैं. उससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ है वो बच सकती है, क्योंकि सीधी दीवार आपके ऊपर आके नहीं गिरने वाली है. सो भुज रिलीफ एफर्ट ब्राइटेड. सो 3 days आफ्टर द क्वैक कंसर्न रोज अबाउट फ्लड, ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन. मतलब इतना ज्यादा इफेक्टेड हुआ था, लेकिन किसी लोगों को ये सब चीजें भी नहीं पहुंचाई गई थी. डिस्ट्रैक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, water pipelines and power stations transmission line were knocked out. सब चीजें क्या हुआ था, सब चीजें कट गई थी. पानी की लाइंस और लाइट, पावर लाइंस एंड फोन लाइंस, सो कनेक्ट भी नहीं कर पाए थे. फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज कारकोल, कुकर्स ओवरटर्न. अब मान लीजिए किचन में मैं काम कर रही हूँ, अब मैंने गैस पे कुकर रख रखा है या व्हाटएवर कुछ भी रख रखा है, लेकिन एकदम से जब कुछ गिरेगा तो ब्लास्ट ही होगा ना. एकदम से दीवार आके गिर रही है तो ब्लास्ट होगा, फायर भी जनरेट होगी. इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, सो द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी. सीएम अपील टू द सेंटर, गुजरात अपील्स for the financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the centre to deal with the disaster. Do you know also about that of earthquake? An earthquake is measured with a machine called a seismograph. अर्थक्वेक की जो स्पीड होती है उसे किससे मेजर किया जाता है, सीस्मोग्राफ से. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड on the Richter scale. So an earthquake of 2.0 or less can be felt on a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquake, and it caused major harmful defects and major greatest damage also. Okay, earthquake प्रिपेयर्डनेस. अब हमें अर्थक्वेक के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, देखिए सीस्मोग्राफ की पिक्चर के अंदर सीस्मोग्राफ की फोटो भी दी गई है कि इस टाइप का सीस्मोग्राफ होता है जिससे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक की स्पीड को. Earthquake preparedness. Where to take shelter during an earthquake? Safe spot is under a kitchen counter, table or desk, against an inside corner wall. Wall से against होना चाहिए, मतलब opposite में होना चाहिए. Stay away from fireplaces, area around chimneys, windows that shelter including mirrors and picture frames, because
अगर आप विंडोज के पास में खड़े तो कांच की खिड़कियां होती है, वो टूटेंगी तो उससे आपको हार्म हो सकता है, आप डैमेज हो सकते हो, आपकी चोट लग सकती है. बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर लैंडफॉर्म्स. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. लैंडस्केप क्या होता है जिससे ब्रेक हो जाती है, इसके टू वेज है, वेदरिंग और इरोजन. वेदरिंग क्या है? इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ब्रेक हो रहा है. एंड इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. इरोजन क्या होगा? इससे वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड. अब क्या होता है, ये जो इरोडेड जो भी ऊपर से आते हैं वो अपने साथ में क्या लेकर आ रहे हैं? वाटर के साथ में विंड और आइस भी लेकर आ रहे हैं. So the eroded matter is carried away, transported by water and wind also, and eventually deposited. So this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो different landforms बना देती है, कुछ types हो जाते हैं इनके. अब do you know about this fact? There are thousands of small waterfalls in the world. So the highest waterfall is Angle Fall of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in अफ्रीका. देखिए इस टाइप के ये फॉल्स होते हैं, वाटरफॉल्स. अब ये वाटरफॉल्स क्या होते हैं? अपने साथ में बहुत बड़े बड़े चट्टान, बहुत बड़े बड़े पत्थर ये सब में लेकर आते हैं और एक स्पेसिफिक जगह भी रख देते हैं, फिर उसके इधर से पानी, तो एक डिजाइन सी बन जाती है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. अब रिवर का वर्क क्या होता है? वर्क ऑफ अ रिवर. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley sides, it forms a waterfall. Alright, running water होना चाहिए in the river erodes the landscape. River tumbles कर रही है, river इस टाइप से आती है. Steep angle, very hard rock, बहुत सारी hard rocks जो होती है उन्हें तो वो नहीं तोड़ पाती, जो सॉफ्ट रॉक्स होती है उन्हें छोटे टुकड़ों में बांटती हुई अपने साथ में भी लेकर आ जाती है ड्यूरिंग द वाटरफॉल. देखिए इस टाइप से हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक तो स्ट्रेट है. सॉफ्टन रॉक अंडर कट हो रही है, नीचे से वो कट रही है इन द पाउडर ऑफ द वाटर, और वाटर के साथ में वो भी जाती जा रही है. सो एज द रिवर enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. So due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. Alright, इस टाइप से वो हो जाता है. And in due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. Oxbow lake क्या होगी? ये देखिए, ये इस टाइप से रिवर चल रही है, ओके, और इस टाइप से ये इस टाइप से ये शेप बना रही है. अब ये शेप क्या होती है? हाफ कट भी जाती है वहां से और रिवर अपने आगे चल जाती है. और जो इस टाइप से ऑक्सबो, इस टाइप से जो शेप बन रही है ऑक्सबो शेप, वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है. देयर आर मैनी लेक्स, दीज टाइप्स आर मैनी लेक्स इन our world. So at times the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. अब बहुत ज्यादा पानी आ गया, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रही है बैंक्स, ट्राइब्यूटरीज भी हो रही हैं, ट्राइब्यूटरीज के मिलने से भी ओवरफ्लो हो रही है, तो इससे क्या होता है? फ्लड आने के चांसेस रहते हैं. सो एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सैंडीमेंट्स along its banks. सैंडीमेंट्स मतलब बहुत सारे इसमें मटेरियल्स आ रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर छोटे कण जो आते हैं मिट्टी के, बजरी वगैरह, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है साथ में. सो दीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड पेन. सो द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स.
इन्हें क्या बोला जाता है, लीव्स बोला जाता है. सो एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस. स्पीड क्या होगी वाटर की, डिक्रीज हो जाएगी. अब धीरे धीरे एंड जब रिवर क्या होती है, जब वो सी के समुद्र में गिरने वाली होती है, उससे पहले जो रिवर की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, उसका जो वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है. एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड ट्राइब्यूटरीज. देखिए इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो बढ़ जाती है, सॉरी ट्राइब्यूटरीज गलत बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो बढ़ जाती है. जो मेन रिवर है उसकी बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, नदियां बन जाती है, और वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह वो चल जाती है. तो द रिवर बिकम्स स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपोजिट इट्स लोड. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन मॉथ. अब सबका अपना अपना मुंह हो जाता है. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द मॉथ्स फॉर्म अ डेल्टा. अब यहाँ की जो सॉइल होती है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है क्योंकि वो डेल्टा बना लेती है, क्योंकि वो पानी इतना अच्छा होता है नदियों का जो ऊपर से आता है, वो इतना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें इतना ज्यादा फर्टाइल होता है. एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ वहां की इतनी अच्छी होती है, उस वजह से उसे क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है. ऑलराइट. और जो गंगा रिवर है वो भी बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा. ऑलराइट. वर्क ऑफ सी वेव्स. अब सी वेव्स कैसे अपना वर्क करती है, जो सी की लहरें आती है. देखिए द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है, जो हवाएं और जो लहरें होती है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है. तो उससे क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी उसमें होल होने लग जाता है. एंड cracks develop. So over time they become larger and wider. Over time बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है. So thus hollow like caves are formed on the rocks. So they are called sea caves. सी के अंदर गुफाएं बन जाती हैं इस टाइप से. Okay, so as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. ये bigger होती भी जाती है टाइम टू टाइम, अब सिर्फ ये केव्स ही रह जाती हैं. Thus forming sea arches. अब वो आर्च के रूप में, आर्ट के रूप में वो फॉर्म हो जाती है. Further erosion breaks the roof and only walls are left. So these wall-like features are called stacks. So the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. Alright. ये जो वॉल होती है लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स. ओके, ये जो बड़ी बड़ी इसमें वॉल्स बन जाती है उन्हें क्या बोला गया, स्टैक्स बोला गया. सो द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. अब वर्टिकली कैसे होती है, देखिए अगर वो वर्क का सर्फेस है और वो सीधी है 90 डिग्री के लेवल पर है. ऑलराइट, 90 डिग्री के लेवल पे अगर वो खड़ी है और वर्टिकल है एकदम, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी सी क्लिफ कहलाएंगे. सो द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. अब बीचेस के पास में भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हमें पत्थर जैसी चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी दिखती है. सो वही इन्हीं फॉर्म से होती है. नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस. सो ग्लेशियर्स और रिवर ऑफ आइस. रिवर जो ग्लेशियर्स के पिघलने से ही तो हमारी नदियां बनती है, और जो ग्लेशियर्स का ही तो हमें शुक्रिया अदा मनाना चाहिए कि ग्लेशियर्स की वजह से आज ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को पानी मिल रहा है, एनिमल्स को पानी मिल रहा है. सो ये जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ही रिवर्स मेड आउट होती है. सो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. So glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. और mountains के बीच में भी बहुत सारी beautiful lakes बना देती हैं ये. And the material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, get deposited. अब साथ में जब वो ग्लेशियर्स की जो नदी बहती है, जो आइस की वो नदी बहती है, उसके साथ में वो हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स भी साथ में लेकर आती है. So these deposits form glacial moraines.
Alright, now let's come to the next topic. I think it's the last topic of the chapter, work of wind. अब सिमिलरली अभी हमने वर्क ऑफ ग्लेशियर्स पढ़ा, वर्क ऑफ सी वेव्स पढ़ा. अब हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क ऑफ विंड. एन एक्टिव agent of erosion and deposition in the desert is wind. So in desert you can see rocks in the shape of a mushroom. इस टाइप से डेजर्ट के अंदर हमने मशरूम टाइप की शेप देखी, कॉमनली कॉल्ड इज मशरूम रॉक्स. सो विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. So when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls. अब sand ही fall हो रही है. अब जो sand जब हवा उड़ती है तो साथ में क्या होता है, मिट्टी भी उड़ती है, उसके साथ में जो रेत होती है वो भी उड़ती है. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. So these are called sand dunes. So when the grains of sand are very fine and light, so the wind can carry it over very long distance. जो wind होती है, जो हवा होती है, बहुत ज़्यादा long distance carry करती है. And when such land is deposited in large area, it is called. अब वो लार्ज एरिया में जाके उस सैंड को डिपोजिट कर रही है, हम उसे क्या बोलेंगे, लोएसिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लोएसिस बोलेंगे. सो लार्ज डिपोजिट्स ऑफ लोएसिस इज फाउंड इन चाइना. और ये जो चीज हमें मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, चाइना के अंदर मिल रही है. सो हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में. थैंक यू सो मच.